खबरें तफसील से। मिलिट्री इंटेलिजेंस का बड़ा इंकशाफ हुआ है। जम्मू के अखनूर से मुंसलिक सरहद पर मिले ड्रोन हथियारों की डिलीवरी के मामले में लश्कर तैयबा शामिल था। लश्कर दहशतगर्दाना वारदात अंजाम देने की साजिश कर रहा था। पुलिस की मुस्तैदी से लश्कर की साजिश नाकाम हो गई है। पुलिस ने बड़े पैमाने पर जदीद असलहा और कारतूस काजखेर जब्त किया है। वहीं मकामी पुलिस और फौज मामले की मजीद तफ्तीश कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला के कई इलाकों में एनआईए ने छापा मारा है। मुअत्तल डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले में एनआईए के अफसरान ने सीआरपीएफ और मकामी पुलिस के साथ ये कार्रवाई की है। पलहालन पटन में गुलाम रसूल वाजा, कुनीसपुरा में शाहीन लोन के घर पर छापा मारा है, जबकि बीजेपी खवातीन लीडर हलीमा की रिहाइशगाह पर भी छापा मारा गया है। जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम के चरार शरीफ इलाके में कल शाम से जारी एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। एनकाउंटर में हलाक हुए एक मिलिटेंट की लाश को बरामद किया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने अभी सिर्फ एक ही मिलिटेंट के हलाक होने की तस्दीक की है। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक इलाके में फायरिंग का सिलसिला रुक गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा किया हुआ है। इलाके में फोर्सेस की जानिब से तलाशी कार्रवाई जारी है। एनकाउंटर के तनाजुर में जिला बडगाम में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। राज्यसभा के तमाम 8 मुअत्तल अरकान पार्लियामान ने अपना धरना खत्म कर दिया है। अब तमाम मुअत्तल अरकान अपोजिशन के साथ मॉनसून सेशन का बाइकआउट करेंगे। आपको बता दें कि 20 सितंबर को किसानों से जुड़े मुतनाज़ा बिलों को मंजूर कराने के दौरान अरकान पार्लियामान ने हंगामा किया था, जिसके बाद पीर को राज्यसभा स्पीकर वेंकैया नायडू ने 8 अरकान पार्लियामान को मुअत्तल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन ने पूरे मॉनसून इजलास के बॉयकॉट का ऐलान किया है। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक इजलास से अपोजिशन दूरी बनाए रखेगा। वहीं अपोजिशन के बॉयकॉट के बीच ज़राअत से मुंतलिक तीसरा बिल भी राज्यसभा में पास हो गया है। शिवसेना के तर्जुमान सामना में ज़रई बिल के हवाले से मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा गया है। एक तरफ शिवसेना इस बिल की हिमायत में नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ किसानों को दहशतगर्द कहने वाली बात पर मरकजी हुकूमत की खामोशी पर निशाना भी साध रही है, जिसमें लिखा गया है कि अपने हुकूक के लिए लड़ने वाले किसान दहशतगर्द हैं। अगर कोई ये कह रहा है तो ये बेईमानी है, लेकिन जब एक अदाकारा बोलती हैं तो सियासी पार्टियां किसानों की तौहीन पर खामोश हैं। पार्लियामेंट और हुकूमत और अपोजिशन के बीच लड़ाई जारी है। इस बीच एनसीपी के सरबरा और साबिक मरकजी वजीर शरद पवार को आईटी का नोटिस मिला है। ये नोटिस पिछले चुनाव में दिए गए हलफनामे के हवाले से है। शरद पवार पर चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी में गड़बड़ी का इल्जाम है। सिर्फ शरद पवार ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एनसीपी लीडर सुप्रिया सोले को भी आईटी की तरफ से नोटिस भेजा जा चुका है। वजारत बराए अक़लियती उमूर अपनी स्कॉलरशिप के हवाले से इन दिनों सुर्खियों में है। वजारत पिछले 6 सालों में 4 करोड़ स्कॉलरशिप देने और बेहतर काम करने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं अपोजिशन सरकार के दावों को गुमराहकुन करार दे रही है। आपको बता दें कि 14 सितंबर को बीजेपी रुकन पार्लियामान राकेश सिन्हा ने सवाल के जवाब में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने जानकारी दी कि 6 सालों में 4 करोड़ से ज्यादा स्कॉलरशिप्स दी गई हैं और 9,223 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। इसी मामले में साबिक मरकजी वजीर के रहमान ने कहा है कि सरकार 6 सालों का डेटा देकर आवाम को गुमराह कर रही है, जबकि हुकूमत को मजीद पैसे खर्च करने चाहिए थे। यूपीए हुकूमत में हर साल 1 करोड़ के करीब स्कॉलरशिप दी जाने लगी थी। वजीर अक़लियती उमूर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी ने
पार्लियामेंट को इत्तला दी है कि पिछले 6 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 4 करोड़ स्कॉलरशिप तकसीम किए गए हैं और 2019 और 20 में लगभग 67 लाख स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किए गए। वज़ीर मौसूफ का बयान गुमराहकुन है। 6 साल के दौरान में 4 करोड़ स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि यही एवरेज आता है कि सालाना 60 लाख तक होता है। ये स्कॉलरशिप की ज़रूरत और ज़्यादा है। जब यूपीए इक़्तिदार में थी उस वक्त भी हमारे जो स्कॉलरशिप हम सालाना देते थे, ये सालाना स्कॉलरशिप दी जाती है, मजमूई फिगर का कोई मानना नहीं है। 4 करोड़ का कोई माना नहीं है, गुमराह कौन है। हर साल कितने लड़कों को स्कॉलरशिप मिल रही है वो अहम है, ना कि ये क्यूमुलेटिव फिगर जो दे रहे हैं लोगों को मिसलीड करने के लिए। मुसलमानों की तालीमी जरूरत के मद्देनजर ये स्कॉलरशिप नाकाफी है। इसको ऊंट के मुंह में जीरे की मानंद कहा जा सकता है। हिंदुस्तान की तमाम रिपोर्ट्स इस तरफ साफ इशारा करती हैं कि मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल SC/ST से भी बदतर है। इनका लिटरेसी रेट मुल्क के लिटरेसी रेट से काफी कम है और इनका हायर स्टडीज में GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो तो मुल्क के GER से तकरीबन आधा है। तो अगर मरकजी हुकूमत सीरियस है और सिर्फ ये आंकड़े छपवा के खुश होना नहीं चाहती तो उसको चाहिए कि वो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स बढ़ाए, इसका बजट बढ़ाए और जो हायर स्टडीज की स्कॉलरशिप्स हैं उनको सैचुरेशन लेवल तक लेके जाए। यानी कि जितने तलबा अप्लाई करें उन सबको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए और ऐसा कई सूबों की हुकूमतें कर रही हैं और वो कामयाबी से उन्होंने अपने स्टेट के मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल में मुस्बत तब्दीली की है। तो मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि वो बजाय आंकड़े दिखा करके खुश हो, उसे जमीन पे काम करना चाहिए। और मुसलमानों की जो बड़ी आबादी है, तकरीबन 8 से 10 करोड़ मुस्लिम नौजवान स्कूल या कॉलेज गोइंग है और उनकी माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए उन्हें स्कॉलरशिप की सख्त जरूरत है। वहीं BSP के रुकन पार्लियामान कुंवर दानिश अली का कहना है कि इन हालात में सबका साथ सबका विकास नहीं कैसे होगा। क्या रही है आपने जो दिया 5 साल में आपने 50% घटा दिया और उसका यूटिलाइजेशन 10% से भी कम है। तो दूध का दूध पानी का पानी सामने है, क्यों आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सबका साथ सबका विकास ऐसे नहीं होता, इसीलिए विश्वास में थोड़ा सा सवालिया निशान लगता है। इस बात में कोई शक नहीं, वजारत की तरफ से सबसे ज़्यादा पैसा स्कॉलरशिप स्कीम पर खर्च किया जाता है, लेकिन आज भी ये डिमांड ड्रिवन नहीं है। यूपीए के दौर में हालांकि स्कीम को डिमांड ड्रिवन बनाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन ये नहीं हो सका। आज भी बहुत सारे तलबा स्कॉलरशिप से महरूम रह जाते हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक में अक़लियतों और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी का मामला सामने आया है। मुल्क के बड़े बल्दियाती इदारों में शुमार किए जाने वाले बिरोहित बंगलुरु महानगर पालिका के रिजर्वेशन फहरिस्त में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को दीगर तबकों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, जिसे BBMP के तौर पर जाना जाता है, अब यहां से नाइंसाफी की गूंज सुनाई दे रही है। 198 वार्डों पर मुश्तमिल इस महानगर पालिका के वार्ड रिजर्वेशन फहरिस्त जारी की है। न्यूज़ 18 उर्दू ने बापूजी नगर वार्ड का जायजा लिया। बापूजी नगर में कुल 50,000 वोटर्स हैं। उनमें से 26,000 मुस्लिम वोटर्स हैं और सिर्फ 2,500 दलित वोटर्स हैं। लेकिन इस वार्ड को दलित तबके के लिए रिजर्व कर दिया गया है। बापूजी नगर वार्ड के कॉर्पोरेटर रहे अजमल बेग ने कहा कि मुसलमान दलितों के हरगिज खिलाफ नहीं हैं, लेकिन दलित आबादी वाले इलाकों में दलित रिजर्वेशन दिया जाए। इस तरह के वार्डों को जनरल बनाया जाए ताकि सभी जातों और तबकों के साथ इंसाफ हो सके।
देखिए, जिस जगह दलित लोग हैं वहाँ पे रिजर्वेशन करना था इन लोगों को। वहाँ पे इन लोगों ने जनरल लेडी बनाया है, जनरल बना दिया है। यहाँ पे जबकि जनरल है, यहाँ पे 25,000 26,000 की मुस्लिम पॉपुलेशन है और दूसरी पॉपुलेशन जो सारी कम्युनिटीज़ पॉपुलेशन 24,000 है। सिर्फ एससी आके सिर्फ 2,486 वोट्स हैं। इन्होंने जानबूझकर जो है ये बहुत बड़ी साजिश रचाई है कि बाबूजी नगर वार्ड के अंदर सिर्फ एससी लेडी रिजर्व करवाया गया है। दूसरी जानिब बीबीएमपी के अपोजिशन लीडर रहे अब्दुल वाजिद का कहना है कि पिछले इलेक्शन में 16 मुस्लिम कॉर्पोरेटर मुंतखब हुए थे। अब उनमें 14 वार्डों को रिजर्व कर दिया गया है। रोजनामा पासबान के एडिटर अब्दुल्ला शरीफ ने कहा कि इस नाइंसाफी के खिलाफ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों को आवाज उठानी चाहिए। 16 हम माइनॉरिटी कॉर्पोरेटर्स थे। मैं समझता हूँ 16 में 2 शायद जनरल हुए हैं, बाकी के पूरे एससी हुए हैं या लेडी हुए हैं, कोई बीसीएमबी हुए हैं। ज़रूर नुकसान है ना। अभी आप जानते हैं माइनॉरिटीज़ के हमारे घर के ख़वातीन कितनी बाहर आएंगी, कितने लड़ेंगी, कितना फाइट करेंगी। जो जोश हम लोगों में कॉर्पोरेशन में होता है, मैं समझता हूँ वो हमारे कौम में नहीं होता है। लेडीज़ को रिप्रेजेंट करना, माइनॉरिटी की आवाज़ को ख़त्म करना है। ऑब्जेक्शंस भी जो है फाइल करना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो जो है अदालत को भी पहुंचना चाहिए हमें, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आज मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। जितने भी सियासी जमातें हैं जो मुसलमानों के वोटों से जीत कर जो है इख्तिदार में आते हैं, उन सियासी जमातों को भी चाहिए कि जो नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। कोरोना वबा की वजह से रियासती हुकूमत ने बीबीएमपी के इंतखाबात को मुलतवी करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया है, लेकिन इस दौरान जारी की गई वार्ड रिजर्वेशन फहरिस्त ने सभी को चौंका दिया है। बेंगलुरु से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। दिल्ली में कांग्रेस कारकुनान ने ज़राई बिल के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए काफी जद्दोजहद कर रही थी। कुछ मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया गया है। वाज़ेह रहे कि ज़राई बिल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान भी एहतजाज कर रहे हैं। सुशांत ड्रग्स केस से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रियाज चक्रवर्ती की अदालती तहवील में मजीद इजाफा कर दिया गया है। मजीद 2 हफ्तों के लिए अदालती तहवील में रहेंगी रियाज चक्रवर्ती। 6 अक्टूबर तक रियाज चक्रवर्ती रहेंगी अदालती तहवील में। तो सुशांत और ड्रग्स केस में रियाज चक्रवर्ती की अदालती तहवील में मजीद इजाफा कर दिया गया है और ये जो इजाफा किया गया है वो 2 हफ्तों के लिए किया गया है, जिसमें रियाज चक्रवर्ती मजीद 2 हफ्तों के लिए अदालती तहवील में रहेंगी। 6 अक्टूबर तक रियाज चक्रवर्ती अदालती तहवील में रहेंगी इस इजाफे के बाद। तो आपको बता दें, सुशांत ड्रग्स मामले में रियाज चक्रवर्ती की अदालती तहवील में मजीद इजाफा कर दिया गया है। 2 हफ्तों के लिए अदालती तहवील में रियाज चक्रवर्ती अब और रहने वाली हैं, जो कि 6 अक्टूबर तक ये अदालती तहवील को बढ़ा दिया गया है। अब 6 अक्टूबर तक रियाज चक्रवर्ती अदालती तहवील में ही रहेंगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 55 लाख से तजावुज कर गई है। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के जरिए जारी किए गए ताज़ा आदादो शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 75,083 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 1,053 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 9,75,861 एक्टिव मामले हैं, जबकि 44,97,878 अफराद कोरोना को मात देकर सेहतयाब हो चुके हैं। वहीं अमवात की मजमूई तादाद 88,935 हो गई है। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,74,744 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
2166 ताज़ा मामले सामने आए हैं और 10 अमवात दर्ज की गई हैं। रियासत में कोरोना से 1,44,073 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं और 1,052 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। तेलंगाना में अभी भी 29,649 अफराद जेर इलाज हैं। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक जीएमसी हुदूद में 309 और रंगारेड्डी में 166, मिर्चल मल्लिकार्जुगिरी 147, करीमनगर 127, नलगंडा 113 ताज़ा मामले सामने आए हैं। हैदराबाद के गांधी अस्पताल के आउटसोर्सिंग स्टाफ और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने खिदमात का बॉयकॉट करते हुए एक मरतबा फिर एहतजाज किया है। इन एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि तनख्वाहों में इजाफे की हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई थी, ताहम 3 माह गुजर जाने के बावजूद तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया है कि तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ कोरोना स्पेशल अलाउंस फौरी जारी किया जाए। आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट की बसों में कोविड-19 के कवायद के खिलाफ वर्जी की जा रही है। समाजी दूरी पर अमल नहीं हो रहा है। जिला कृष्णा के आरटीसी बसों में हुजूम देखा गया है। मछलीपट्टनम विजयवाड़ा रूट की बसों में भीड़ ज्यादा होने से समाजी दूरी पर अमल नहीं किया जा रहा है। आरटीसी बसों में मुसाफिरों को बैठने के लिए एक दूसरे से फासला रखा गया है, लेकिन इस पर अमलावरी नहीं हो पा रही है। आरटीसी मुलाजमीन और ज़रूरतमंद मुसाफिरीन इस मामले पर जानबूझकर खामोश हैं। आवाम ने बस सर्विस में इजाफा करने की हुकूमत से मांग की है ताकि आवाम के सफ़र को महफूज बनाया जा सके। वहीं विजयवाड़ा में एक बुजुर्ग शख्स ने अपने अफरादे खानदान के सामने दरियाए कृष्णा में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि विजयवाड़ा आरटीसी किनारा के रहने वाले 60 साला दुर्गा प्रसाद गंगा दुर्गा ब्रिज पर पूजा कर रहे थे और उसके अफरादे खानदान उसका वीडियो बना रहे थे। अचानक दुर्गा प्रसाद ने दरिया में छलांग लगा दी। इब्तदाई जांच के दौरान दुर्गा प्रसाद ने सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि उसकी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। खराब सेहत की वजह से वो खुदकुशी कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्गा प्रसाद की तलाश शुरू कर दी है। विशाखापट्टनम के गाजुवाका पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े श्रीनगर में सड़क पर पीर को एक शख्स जलता हुआ पाया गया। श्रीनगर के आवाम में सनसनी देखी गई। जलते हुए शख्स के करीब से पेट्रोल की बोतल पाई गई है। समझा जाता है कि इस शख्स ने खुदसोजी की है। पुलिस ने मुश्तबा मौत का मामला दर्ज कर लिया है। महलूक की शिनाख्त लॉरी ड्राइवर नरसिंह के तौर पर की गई है, जो तेलंगाना के जिला नलगंडा का रहने वाला बताया गया है। मालेगांव शहर में पोलियो डोज पिलाने की मुहिम का आगाज हो चुका है। शहर के 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए शहर में 300 से ज्यादा सेंटर्स कायम किए गए हैं। कॉरपोरेशन की जानिब से इस मुहिम में आइंदा 5 दिनों तक 1 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो डोज पिलाने का हदफ तय किया गया है। आज अपनी पोलियो मुहिम शुरू हो रही है। उसी के साथ मेरा कुटुंब मेरी जिम्मेदारी ये भी जो मिशन है हमने शुरू किया है मालेगांव महापालिका की जानिब से। तो मैं सभी नागरिकों से ये आह्वान करता हूँ कि अपने जो भी छोटे बच्चे हैं उन सबको पोलियो का डोज दीजिएगा। 0 से 5 साल के बच्चों को हम लोग पोलियो डोज पिलाते हैं और पहले तो बहुत सब हम लोगों को नहीं पिलाने देते थे, बोलते थे कि ये सब सरकार की साजिश है। मगर अब माशाल्लाह हम लोग को बोलने करने पर सबकी सहायता से अब वो लोगों को समझ में आ गया है, पिलाते हैं। मगर बस पिलाने जाओ तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग इतनी बारीक बारीक गली है, गटर है, साफ़ सफाई का इंतज़ाम नहीं है, पहले वो सब करो फिर उसके बाद डोज पिलाने आया करो। टेक्निकल स्कीम से हमारी पूरी वो कार्यरत है आज भी और कल से भी। वो पूरी माझा कुटुंब माझी जिम्मेदारी इसके लिए भी और पोलियो के लिए भी टोटल 341 स्कीम्स जो है पूरे मालेगांव को कवर करने वाली है।
कितने बच्चों का आपको खिलाना है? 1,10,000 घर है और उनमें से करीबन 1,05,000 बच्चे जो है उनको कवर करना है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से प्लॉट्स को बाकायदा बनाने के लिए LRS स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत लेआउट्स को कानूनी शक्ल दी जा सकती है। 15 अक्टूबर LRS के लिए अर्जी ऑनलाइन दी जा सकती है। LRS के लिए भारी तादाद में दरख्वास्तें वसूल हो रही हैं। ताहाल LRS के लिए तकरीबन 3 लाख दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। इससे सरकारी खजाने में तकरीबन 300 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। LRS दरख्वास्तों को हल करने के लिए महकमा रेवेन्यू हिकमत अमली तैयार कर रहा है। सरकारी और ज़ियाद तालाबों, नालों, खेल और मैदानों में वक्फ एंडोमेंट की ज़मीन पर प्लॉटिंग की गई है। महकमा रेवेन्यू की सैकड़ों एकड़ अराजी को पर कॉलोनी आबाद हैं। तेलंगाना बीजेपी की जानिब से LRS के खिलाफ रियासतगीर एहतजाज किया गया। हैदराबाद में बीजेपी कारकुनान ने हैदराबाद कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। बीजेपी कारकुनान ने तेलंगाना हुकूमत पर गरीबों को LRS के नाम पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया है और LRS को मनसूख करने की मांग की है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर अफराद को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का मुतालबा किया है। CPM कारकुनों ने हैदराबाद कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी धरना मुंज़िम किया। CPM लीडर सीताराम लू ने मरकजी हुकूमत पर आवाम मुखालिफ फैसले करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने मरकज से रियासतों की GST का हिस्सा देने की मांग की है। जमानत रोजगार स्कीम शुरू करने का मुतालबा किया है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए अफराद को 6 महीनों का राशन मुहैया कराने की और 7,500 रुपये रकम देने की मांग की है। CPM लीडर ने बिजली ज़राई बिल्स को वापस लेने की मांग की है। हुकूमत पर RSS के एजेंडे पर अमल पैरा होने का इल्ज़ाम लगाया है। वहीं कांग्रेस लीडर पूनम प्रभाकर ने ज़राई बिल्स को किसानों के लिए डेथ सर्टिफिकेट करार दिया है। उन्होंने शोबाए ज़राअत को कॉरपोरेटर के हवाले करने का इल्ज़ाम लगाया है। इन बिल्स के खिलाफ 25 सितंबर को मुल्कीर एहतजाज करने का इंतबाह दिया है। सही किसानों को और छोटे किसानों के लिए बहुत नुकसान है। ये कारपोरेट के हाथ में लाने की ये किसान का डेथ वारंट जैसा है। इसीलिए आने वाला दिन में फूड क्राइसिस नहीं आना तो फार्म बिल बंद करो, ये कांग्रेस का डिमांड है। देश की छोटे छोटे किसान इसमें कितने प्रॉब्लम फेस करेगा ये जान के अभी तो बिल वापस लेने की कोशिश करो, वरना कांग्रेस पार्टी का एज पर शेड्यूल 25 से पूरे गांव तक किसान के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने का है। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।